ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या होंगी। तो देखिए 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कुल 25 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है हमारा 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो देखिए 5, 15 और 20 का हम लोग लसा निकालेंगे, फिर 5, 15 और 20 का मसा भी निकालेंगे और दोनों को आपस में बटा करेंगे तो हमारा काट कूट के अनुपात क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 12:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय संख्या है पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जिसका पूरी तरह वर्गमूल हो जाए वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में पूरी तरह किसका वर्गमूल हो जा रहा है? 121 का। 11, 11, 121। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 4 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है, तो a का मान है। देखिए हम लोग जानते हैं कि लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे तो इसका मान हमको निकल के आ जाएगा सी नंबर। सी नंबर में 4 है, यानी 4 आ जाएगा इसका। 5 नंबर है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं तो उसका मसा। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं का मसा हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा? हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, तो 4 गुने 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 8। ठीक है, देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटे। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा संख्या है जो किसी से नहीं कटता है? ऑप्शन नंबर 1 29। ठीक है, किसी से नहीं कटता है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है 3.27 के ऊपर बार है, क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि इस टाइप का संख्या को हम लोग भिन्न में बदलते हैं, तो 3 + 27/99 हो जाएगा। तो ये हमेशा आ जाएगा बटा में आ जाएगा इसका, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या का कौन सा रूप है? तो देखिए हमेशा b में अगर मान देंगे 2m + 1 में, तो हमेशा हमको सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? देखिए 10 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कौन सा परिमेय है? तो जिसका पूरी तरह वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा नंबर का पूरी तरह वर्गमूल हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए का, क्योंकि 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, तो 8/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 क्वेश्चन नंबर में। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो हम जानते हैं कि जो भी देखिए जिसके हर को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 और 5 नहीं आना चाहिए, तो वो हमेशा शांत होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/8, क्योंकि 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाता है, तो इसमें ना 3 है ना 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शांत।
देखिए ये अशांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 है, 15 को तोड़ते हैं तो 3 और 5 आ जाता है नीचे, तो ये हो जाएगा अशांत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 4 माइनस रूट 3 क्या है। तो देखिए रूट 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो 4 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो जिसका रूट नहीं निकले वही अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूट 3/5, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी जो किसी से नहीं कटे, कौन सा हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा 11, ठीक है। 16 नंबर है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो ऊपर ही हम बताए थे 15 जब नीचे में है तो 15 को जब तोड़ते हैं तो 3×5 के रूप में आ जाता है, तो जब 3 और 5 उसमें शामिल रहे तो उसको हम लोग अशांत संख्या कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो देखिए तीनों ऑप्शन इधर देख रहे हैं, ए बी डी सबका रूट निकल जा रहा है, लेकिन सी नंबर का पूरी तरह रूट नहीं निकलेगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर कह रहा है कि √2 क्या है, तो √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा है, देखिए 2 या 2 से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या जब आपस में रहे तो उसका हमेशा मस्सा क्या हो जाता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, तो √2 कट जाएगा तो 2 आ गया, 2 परिमेय संख्या हो जाता है, 2/1 p/q के रूप में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। 22 नंबर है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, तो देखिए क्रमिक सम संख्या कौन सा हो जाता है, 2 और 4 हो जाता है, तो 2 4 को हमेशा हम HCF करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है, कोई भी क्रमिक सम संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 2। 23 नंबर कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस्सा गुने लस्सा निम्नलिखित में से किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मस्सा गुने लस्सा हम बताएं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a × b, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है, तो देखिए 24 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर मस्सा, क्योंकि यूक्लिड सिद्धांत में हम लोग मस्सा निकालते हैं, ठीक है। 25 नंबर कह रहा है कि पाई है, तो पाई के बारे में हम जानते हैं अपरिमेय संख्या होता है, वही इसका मान जब हो जाता है 22/7 तो यह परिमेय संख्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सही, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। देखिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम गौर करते हैं, तो देखिए √75 है, 75 को अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√3, ठीक है, और 48 को अगर तोड़ते हैं तो हो जाएगा 4√3, तो √3 कट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। 27 नंबर है, √3 और √5 क्या है, तो देखिए √3 और √5 हम जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या, क्यों है अपरिमेय संख्या,
पूरी तरह वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए है ऑप्शन नंबर बी। देखिए निम्नलिखित में 28 में कराए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम बताए हैं जिसमें क्या हो 3 और 5 शामिल नहीं हो वो क्या हो जाता है हमारा शांत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नीचे वाला को आप तोड़ के देखिएगा, हो जाएगा, पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्या है, 2.12112111 ऐसे करके डॉट 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 गया है। ठीक है, तो ये कौन सा संख्या है, तो ये संख्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये क्या है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 30 नंबर है, √3/√12 क्या है, √3/√12 क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या हो जाएगा, √3 ऊपर है, अब 12 को तोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, √3 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर है, 3 - √3 क्या है, तो 3 - √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे प्लस वाला माइनस कुछ भी रहे, √3 है तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर में 11.23 564 के ऊपर क्या है बार है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब देखिए 33 नंबर है, 5.2333 डॉट 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 क्या है, तो देखिए ये भी उसी पर तरह का है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर होता है तो हमारा क्या हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो 33 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, 1/√7 क्या है, तो 1/√7 √7 तो पूरी तरह होता नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, देखिए 35 नंबर में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R, तो R के लिए कौन सा सत्य है, तो यूक्लिड थ्योरम से है, तो हमेशा क्या होता है रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो ये बात हम जान रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 में क्या है, 5√2 क्या है, 5√2 क्या है, तो 5√2 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर है, 5.2372 क्या है। ठीक है, तो 5.2372 हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे बटा में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है यानी अलग है, तो देखिए ए नंबर 2/3 है, ये परिमेय संख्या है, बी नंबर भी परिमेय संख्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, सी नंबर देखिए अपरिमेय संख्या है, डी नंबर परिमेय संख्या, तो अलग कौन हो गया सी नंबर अपरिमेय संख्या। 39 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय है, देखिए परिमेय कौन है, पाई तो हट गया अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। देखिए सी नंबर 16/25 ये परिमेय संख्या हो जाएगा, 4×16 5×5 25 सी नंबर। 40 है निम्न में से कौन सा अलग है, देखिए अलग कौन सा,
तो ए नंबर भी परिमेय संख्या हो जाएगा, बी भी परिमेय हो जाएगा और डी भी परिमेय हो जाएगा। तो अलग कौन हो गया, सी नंबर, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए संख्या 0.32 को पी वाई क्यू के रूप में बदलें। तो हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितना अंक है किसके ऊपर है, बार लगा हुआ। तो देखिए 32 लिख देंगे और जिस पर बार नहीं है वो घटता है। ठीक है, तो 32 में से 3 माइनस हो गया 29। और देखिए बार किस पर है, एक अंक पर है तो नीचे 9 हो जाएगा और एक अंक पे बार नहीं है तो 0 हो जाएगा, यानी 29/90 हो जाएगा। ठीक है, 41 का बी नंबर सही है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है। तो 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि √5 का वैल्यू होता है 2.141। ठीक है, तो 2 से बड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा सही है, पहला है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये तो गलत है। बी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 44 कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n होगा। देखिए प्राकृत संख्या है तो √n क्या हो सकता है, कभी परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 45 नंबर है यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योगफल n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए किससे कटेगा, ठीक है, n हमेशा, तो इसका हो जाएगा 6, 4, 8, कोई नहीं। देखिए इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 46 नंबर x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है तो n का निश्चित मान हो जाएगा। देखिए x+1 बराबर 0, तो x⁻−1 डालेंगे तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 46, हमेशा विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारे संख्या आ जाती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। 48 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस शांत और अशांत के बारे में हम पहले ही बताए हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे किसका किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो जोड़ा उसमें नहीं रहेगा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। ठीक है, यदि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए उसी सूत्र पर एलसीएम गुने एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो महत्तम समावर्तक x मान लेंगे तो 14x हो जाएगा, इसी पर हम लोग बैठा देंगे तो x + y करके 600, अब मान निकाल देंगे
100y का, तो फिर उससे हमको पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या होगा। एक संख्या दिया हुआ है 280, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 50 नंबर में बी नंबर आ जाएगा 80। करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमन नंबर संख्या 23.43, इसको PYQ के रूप में लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, 23 प्लस करते हैं और 43/99 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है तो 99 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हल करके हमारा जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे भी करवा चुके थे। 52 का बी हो जाता है हमेशा, एन क्या होता है, विषम पूर्णांक हो जाता है। अब देखिए 53 नंबर में कह रहा है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। तो देखिए महत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 6 दोनों में मिलता है, 6 हो जाएगा हाईएस्ट, और xy दोनों में xy, यानी 6xy। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए √10, 54 में √10 गुने √15 किसके बराबर है। √10 गुने √15 किसके बराबर होगा, तो दोनों को तोड़ के देखेंगे और जो कॉमन होगा वो बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 55 नंबर है 3 + √3 और 3 - √3, तो a + b × a - b। तो इसको तोड़ के देखेंगे क्या एक परिमेय संख्या होता है, तो 55 नंबर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या हो जाएगा। 56 में है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 1.34 बहुत आसान है, 134/100 हो जाएगा। इसको काट कूट देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा, 67/50 हो जाएगा। 57 नंबर में क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन कुल टोटल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, नहीं, ठीक है। 58 नंबर है 0.23, 23 के ऊपर बार है, तो परिमेय संख्या हम कैसे लिखेंगे, 23/99, 2 अंक है तो 2 9 हो जाएगा उसके बदले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 58 का बी नंबर हो जाएगा। देखिए 59 नंबर 2 संख्याओं का गुणनफल बताया है, LCM गुने HCF होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 60 नंबर है परिमेय संख्या 43/2⁴ गुने 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक है। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। देखिए 50 और 25 का LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल लेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 1250, ठीक है। करके देखिए 62 नंबर कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो देखिए भाज्य बराबर हम जानते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेष, वही सूत्र पर बैठा देंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा भाजक क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। करके देखिएगा 23 आता है, ठीक है।